माना जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना। मैंने कदम को फोन करके कह दिया है कि उन चोरों को ढूंढने में लग जाए वो, और अगर गीता सच कह रही है तो हम ये भी पता लगाएंगे कि उसके घर पे जो औरत गई थी वो कौन थी। लेकिन प्लीज ये सच मान लो कि अब हमारे बच्चे को पाखी ही जन्म देगी। मुझे ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज आपका और मेरा अंश किसी की कोख में डाला गया है, कि कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा आने वाला है। आपको पता है एक औरत की जिंदगी में सबसे अहम पल क्या होता है? उसकी शादी। आपकी और मेरी शादी हुई, लेकिन हमारे बीच कौन था? पाखी। एक औरत की जिंदगी में दूसरा सबसे अहम पल क्या होता है? औलाद का सुख पाना। और उसमें आपके और मेरे बीच कौन है? पाखी। अब आपको समझ आया या अब भी आप उसकी साइड लेंगे? आपने मेरी मर्जी के बगैर हमारा अंश एक ऐसी औरत के कोख में रखने दिया जिसके लिए मैंने साफ मना किया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं। और एक्चुअली सच बोलूं ना तो मुझे गुस्सा ही नहीं रहा है। मैं बहुत निराश हूं कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप मेरे खिलाफ गए। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं पाखी की मदद नहीं लेना चाहती, और अब फिर क्या हो रहा है ये? इस प्रक्रिया की मदद से हम हमारे इस बच्चे को दुनिया में लेकर आने के लिए कितने एक्साइटेड थे। सुबह भी कितने खुश थे हम। इतनी मुसीबतों के बाद भी फाइनली ये प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो गई। पर एक साथ इस बात को लेकर खुश होने की जगह हम एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? आई, कम से कम नॉक कर दिया होता या आवाज लगा दी होती। इसे चुपचाप अंदर आने की क्या जरूरत थी? मैं डर गई थी ना। डरना तो चाहिए ना, तुम्हें भी और मुझे भी। कितना बड़ा खेल खेला तूने पाखी, और तो और मुझे भी इस खेल का हिस्सा बना दिया। बस आई, मैंने सिर्फ आपसे एक फोन कॉल करवाया था। बाकी पूरे प्लान को अंजाम तो मैंने अकेले नहीं दिया है ना। और उस सही को तो मैंने ऐसा घुमाया है कि अगले 9 महीने तक प्रेग्नेंट में रहूंगी और चक्कर उसे आते रहेंगे। तू उसे घुमाने की बात कर रही है, पर ये मत भूल पाखी कि किस्मत का पहिया कब किसके खिलाफ घूम जाए ना पता नहीं चलता। और वैसे भी जितना मैं सही को जानती हूँ ना, अगर उसका शक तुझ पे बरकरार रहा तो वो इस बात की जड़ तक पहुंच के रहेगी कि तू गीता की जगह पे कैसे आई। सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता था आई, और वो भी मैंने बंद कर दिया है। गीता और योगेश ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, तो फिर वो सही कौन सा तीर मार लेगी? अब तो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है आई। अब सही जितने मर्जी चाहे हाथ पैर क्यों ना मार ले, एंड में उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके और विराट के बच्चे की मां मैं ही बनूंगी। हमें अब भगवान से ये मांगना चाहिए, जो चीज हम बदल सकते हैं उसे बदलने की हिम्मत दे, ताकत दे, और जो चीज हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकारने की समझ दे। हाँ सही सही। देखो बाड़ा, तुमने इस घर के कितने लोगों की जिंदगियां बदल डाली है, कितनी हिम्मत दिखाई है तुमने, है ना? अब समझदारी दिखाओ। सही, अगर तुमने इस समझदारी से जो कुछ भी हो गया है इस बात को स्वीकार नहीं किया ना, तो तुम यही दुख और तकलीफ की दलदल में फंस जाओगी, और यही तुम्हारे बच्चे के साथ भी होगा जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ सही, इसे स्वीकार कर लो, ये मान लो कि पत्रलेखा ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी। अस्पताल में अगर कुछ गलत हुआ है तो भगवान एक दिन इसकी सजा जरूर देगा।
पैनी कहती है ना, पत्रलेखा की बद्दुआ अगर तुम्हारी कोख ले सकती है तो तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारे बच्चे को भी इस बिना कुछ कहीं चले जाएंगे? सही सही, संभालो अपने आप को, बैठो। आप सोए नहीं अभी तक? कैसे सोता, ये जानते हुए कि तुम इतनी नाराज हो? कैसे सोता मैं कब से लड़ रही हूँ। इस बात को मैं मान ही नहीं पा रही कि आखिरी वक्त पे पाखी ने हमारे बच्चे को कोख दी। मैं जानती हूँ आप भी इस बात से परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारा इस बात को ना मानना सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान कर रहा है। मेरा क्या है, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। तुम्हारे इस गुस्से को संभाल लूंगा। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है तुम खुद को कितना परेशान कर रही हो, कितना नुकसान पहुंचा रही हो? आई भी यही कह रही थी। आई कह रही थी कि मैं अपने गुस्से की वजह से अपने बच्चे के साथ ठीक नहीं कर रही। ठीक ही तो कह रही आई। अभी तो सिर्फ ये प्रक्रिया हुई है। हमारे बच्चे के आने की गुड न्यूज को आने में अभी वक्त है। उसे अभी सबकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। सही, अपने माँ की। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ विराट, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ कि हमारा बच्चा पाखी की कोख में पलेगा। सही, अभी तुम फिलहाल खुद को यही समझा लो कि हमारा बच्चा किसी और की कोख में पलेगा। अब वो किसकी कोख में पलता है ये सोचना बंद कर दो। सही, तुमने मुझसे खुद कहा था हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना लिखा है, और ये बात तुम खुद भी मानोगे। 1000 मुसीबतें आई इस प्रक्रिया में, सब कुछ हमारे खिलाफ था। मतलब तुमने गीता को वक्त पे लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। हार मान ली थी हमने, उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कैसे तो करके ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से हो गई। शायद आप ठीक कह रहे हो। तो क्या इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? गुस्सा और नाराजगी से ज्यादा जरूरी ये है कि 9 महीने में हमारी गोद में हमारा बच्चा होगा। थोड़ा धीरे चलें। अभी फिलहाल ये स्वीकार कर लेते हैं जो कुछ भी हुआ है। बाप्पा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अंश पाखी की कोख में अच्छे से पनपे। सही,
सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। विश्वास करो मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।